दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कोई अगर फ्रेशर है तो वो अपनी सैलरी को नेगोशिएट कैसे करे। क्या उन्होंने सैलरी नेगोशिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों पहली ही बात मैं आपको बता दूं कि आप भले ही एक फ्रेशर हैं, लेकिन अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपके स्किल्स अच्छे हैं, तो यू वेरी वेल डिजर्व अ गुड सैलरी। तो उसके लिए नेगोशिएशन करने में कभी भी शर्माइएगा नहीं, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अगर एक फ्रेशर हैं और आपके स्किल्स वगैरह अच्छे हैं तो कोई भी कंपनी आपको कम से कम सैलरी में हायर करना चाहेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको भी अपनी कंपनी चलानी है और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली चलानी है। तो उनको ऐसे लोग चाहिए ही चाहिए जो कि कम पैसे में ज्यादा अच्छा काम करके दे सके। तो इसकी वजह से आप एक अच्छी सैलरी डिजर्व करते हैं और इसको मांगने में आप बिल्कुल मत कतराइएगा। इसके कुछ तरीके हैं तो वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली और अव्वल बात तो ये है कि कभी भी सैलरी की बात जो है वो खुद ना छेड़े। अगर सामने से ही पूछा जाए कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आई वुड लाइक टू हियर योर ऑफर। यानी कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार आपकी क्या ऑफर है, आप क्या ऑफर कर सकते हैं, ये मुझे सुनना अच्छा लगेगा। उसके बाद उनको ऑफर करने दीजिए, पूरा इंटरव्यू होने दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू काफी अच्छा गया है, ऑब्वियसली इंटरव्यू अच्छा गया है तभी उन्होंने आपको जॉब ऑफर और सैलरी की बात की है, तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस विद इन 1 to 2 days, आई विल गेट बैक टू यू वाया ईमेल। और बाद में आपको उनको बस ईमेल लिखना है और उसके अंदर अपनी जो काउंटर ऑफर है वो आपको सामने रखनी है। लेकिन याद रहे कि जब आप काउंटर ऑफर दे रहे हैं तो उसके अंदर कुछ लॉजिकल रीजन जो है वो उसके पीछे होना चाहिए कि क्यों आपको ज्यादा सैलरी दी जाए, आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पर इंटर्नशिप की हुई है, उसके बाद आपको जो है वो वहां पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपने बहुत सी चीजें सीखी, बहुत से स्किल्स डेवलप किए, उसका एक सर्टिफिकेशन भी आपके पास है, और उसके बाद आप कहीं जॉब ढूंढने जा रहे हैं, किसी कंपनी में आप सिलेक्ट हो गए और आपको सैलरी जो है वो थोड़ी सी लो ऑफर की गई है। तो आप काउंटर ऑफर में ये लिख सकते हैं कि एज वी डिस्कस्ड इन द फेस टू फेस इंटरव्यू, आई हैव डन अ इंटर्नशिप इन सो एंड सो कंपनी वेयर आई हैव लर्नड अबाउट सो एंड सो थिंग्स, आई हैव एक्सपीरियंस इन डूइंग सो एंड सो थिंग्स। अब ये सो एंड सो में बोल रहा हूं, लेकिन वो आपको आपके फील्ड के अनुसार जो भी है जो लागू होता है वो वहां पर लिखना है। And I have certain some experience and I think I deserve more salary for all these things। और फिर आप आपकी ऑफर जो है वो वहां पर सामने रख सकते हैं और फिर आप अपनी जो है वो रेंज भी बता सकते हैं that my acceptable salary range will be from this to this। अभी मान लीजिए 20,000 आपको ऑफर की गई है, you are expecting something about 35 to 45, so you can write the acceptable salary range for me would be 35 to 45,000 rupees। लेकिन साथ ही साथ आपको नीचे ये भी लिखना है, I look at this job offer as a big opportunity, I am very excited to work with you and I am very much positive and confident that we can come to an agreement where we can settle for this for once and all। तो यानी कि आपने ये लिखा हुआ है उसके अंदर कि ये मेरी सैलरी रेंज है, हालांकि मैं आपके कंपनी में काम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, आपने थोड़ी सी लो सैलरी ऑफर की है, मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई है, लेकिन मैं ये यकीन रखता हूं कि भाई हम दोनों जो है वो एक पॉइंट पर आकर के मिल सकते हैं, हम एक अग्रीमेंट कर सकते हैं किसी एक अमाउंट के ऊपर और फिर मैं आपके साथ काम कर सकता हूं। और नीचे आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर योर टाइम, योर पोटेंशियल हायर। ये लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि ये जो नेगोशिएशंस हैं इसमें जरूरी नहीं कि केवल आपकी सैलरी ही बढ़े। कुछ जगहों पर ऐसा भी हो जाता है कि आपकी सैलरी वैसे की वैसे रह जाती है, लेकिन आपको नंबर ऑफ पेड हॉलीडेज ज्यादा मिल जाते हैं, या मैं कहूँ कि ट्रैवल अलाउंस मिल जाता है, या होम रेंट अलाउंस मिल जाता है। तो ऐसे कुछ बाकी के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, या फ्लेक्सिबल शिफ्ट मिल जाती है। तो ऐसी चीजों में जो है वो आपको फिर ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होती है कॉल्ड साइनिंग बोनस। तो साइनिंग बोनस तब दिया जाता है जब कोई एम्प्लॉय जो है वो दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, लेकिन उस ट्रांजिशन में अगर उस एम्प्लॉय का कुछ नुकसान हो रहा है
तो फिर ये वन टाइम साइनिंग बोनस जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। जनरली ये बोनस जो है वो कंपटीशन को कट करने के लिए और अपने पास एकदम बेस्ट एम्प्लॉय को जो है वो सिक्योर करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर सैलरी की जो नेगोशिएशंस है वो उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह रही है, लेकिन फिर भी कंपनी जो है वो उस व्यक्ति को हायर करने में काफी ज्यादा कीन है, काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो इस तरीके की ऑफर दी जाती है कि भाई आपकी जो फर्स्ट सैलरी आएगी उसके अंदर हम एक साइनिंग बोनस भी ऐड कर देंगे जो कि सो एंड सो अमाउंट का होगा, जिससे कि आपका थोड़ा सा वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। इसके अलावा कोई अगर फ्रीलांसर्स वगैरह हैं जो कि अपना खुद का भी कुछ काम करते हैं, लेकिन अगर उनको किसी कंपनी में ज्वाइन करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपना काम बंद करके फुल टाइम वहां पर काम करना है। तो ऐसे में जो है वो सारी चीजें रैप करके हमें कुछ नुकसान हो रहा है, ये अगर एम्प्लॉय कहता है तो फिर यहाँ पर वो वन टाइम साइनिंग बोनस जो है वो दिया जा सकता है। अब अगर आपको रिवाइज ऑफर आई हुई है लेकिन फिर भी आपको वो उतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही है, तो आप क्या कीजिएगा? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि डू यू माइंड इफ आई टेक अ डे और टू टू कंसिडर योर ऑफर एंड गेट बैक टू यू वाया ईमेल। तो इसके ऊपर जनरली जो यहाँ पर प्रोफेशनल लोग हैं वो जनरली कोई भी रूड रिप्लाई नहीं देंगे, वो जरूर ये कहेंगे कि श्योर टेक योर टाइम एंड प्लीज लेट मी नो व्हाट योर डिसीजन इज। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कोई आपकी बात हो, अगर आपकी डील फाइनल हो गई तो वो सारी चीजें आप राइटिंग में लेना बिल्कुल ना भूलें। इसके अंदर कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ डील। सो सारी चीजें जो है वो राइटिंग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बातों बातों में कुछ चीजें जो है वो मिस आउट हो सकती हैं या कुछ यहाँ पर हम कहें कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। तो सारी चीजें एक बार राइटिंग में आ जाए फिर आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर्ड हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो सैलरी को किस तरीके से नेगोशिएट करें। क्योंकि क्या होता है कि एक फ्रेशर है देख करके ये समझा जाता है कि इसको नौकरी की जरूरत है, तो हम इसको जो मुंह में आए वो प्राइस बोल करके इसको नौकरी पे रख सकते हैं। लेकिन आपको फिर अपनी जो वैल्यू है वो खुद परखनी होगी कि आपके फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिल रही है, आपका स्किल कैसा है, आपका क्वालिफिकेशन कैसा है, उसके हिसाब से मिनिमम सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, और वो भी एक लिमिट जो है वो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अपने वैल्यू को इतना भी डिग्रेड ना करें कि एकदम थ्रो अवे प्राइस पे आप काम कर रहे हैं, जहां पर काम करते हुए आपको ही अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी स्किल्स है यहाँ पर 30, 50, 60 हजार रुपए के और आप काम कर रहे हैं 15,000, 20,000 पे, तो ये कोई वर्थ बात नहीं होती है। इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, आपको बेटर ऑफर मिल सकती है। थोड़ा सा धीरज अगर आप रखेंगे तो आपको जरूर एक अच्छी ऑफर मिल सकती है। तो ये कुल मिलाकर के एक लेखा जोखा होता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं इसके बारे में तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।